नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। सीएम योगी आदित्यनाथ की आज चुनावी रैली होने जा रही है। अंबेडकर नगर, बस्ती, संत कबीर नगर में सीएम योगी आदित्यनाथ आज जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और अंबेडकर नगर से मुकुट बिहारी वर्मा बीजेपी के प्रत्याशी हैं। बस्ती से हरीश द्विवेदी, प्रवीण निषाद संत कबीर नगर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जिनके समर्थन में सीएम योगी आदित्यनाथ आज रैलियों को संबोधित करेंगे। तो आज फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ प्रचार करते नजर आएंगे। बस्ती, अंबेडकर नगर, इसके साथ ही संत कबीर नगर में भी सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं मायावती और अखिलेश की भी आज चुनावी रैली होने जा रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा अध्यक्ष अखिलेश भी आज रैलियों को संबोधित करेंगे। जौनपुर और भदोही में महागठबंधन की आज संयुक्त रैली है। महागठबंधन की संयुक्त रैली को दोनों ही नेता संबोधित करेंगे। महागठबंधन की पहली रैली जौनपुर में होगी, जबकि दूसरी रैली भदोही में होनी है। तो एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ आज ताबड़तोड़ प्रचार करते नजर आएंगे, तो वहीं महागठबंधन की संयुक्त रैलियां भी आज होनी है। दो जगहों पर, भदोही और जौनपुर में दोनों ही नेता बसपा सुप्रीमो मायावती, साथ ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी रैलियों को आज संबोधित करेंगे। वहीं दिल्ली में 12 तारीख को होने वाली वोटिंग के पहले समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति की घोषणा कर दी है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि जहां बीएसपी चुनाव नहीं लड़ रही है, वहां वो आम आदमी पार्टी को समर्थन देगी। आपको बता दें कि बीएसपी दिल्ली में 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लिहाजा एसपी दिल्ली में 2 सीटों पर आपके साथ है। ये सीटें नई दिल्ली और उत्तर पश्चिमी दिल्ली की है, जबकि पूर्वी, उत्तर पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिण और चांदनी चौक सीट पर एसपी बीएसपी प्रत्याशियों का समर्थन कर रही है। तो ये दिल्ली को लेकर समाजवादी पार्टी की नई रणनीति सामने आई है। 5 सीटों पर बीएसपी और 2 पर आप समर्थन करती नजर आएगी। जहां बीएसपी नहीं है, वहां समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी का समर्थन करेगी। पांचवें चरण के लिए सोमवार को देश भर की 54 सीटों पर वोट डाले गए, जिसमें यूपी की 14 सीटें शामिल हैं। 5वें फेज में अमेठी, रायबरेली और लखनऊ की सीटों पर भी वोट डाले गए। ये वो सीटें हैं जहां देश के दिग्गज नेता मैदान में हैं। अमेठी में राहुल गांधी और स्मृति ईरानी, रायबरेली में सोनिया गांधी, लखनऊ में गृहमंत्री राजनाथ सिंह, एसपी की पूनम सिन्हा और कांग्रेस के प्रमोद कृष्णम की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है और अब इंतजार 23 मई का है। बात अगर पोलिंग परसेंटेज की करें तो यूपी की 14 सीटों पर 57% वोटिंग हुई है। वोटिंग तो खत्म हो गई, लेकिन प्रदेश में कुछ ऐसे इलाके भी रहे जहां लोगों ने वोट नहीं डाला। वोट बहिष्कार के पीछे सभी के अपने अपने कारण। एक एक कर आपको दिखाते हैं कि चित्रकूट में पानी मुद्दे पर लोगों ने बहिष्कार किया वोटिंग का। बांदा में भी पानी के मुद्दे पर लोगों ने वोट नहीं डाला। सीतापुर में सड़क, बाराबंकी में विकास का मुद्दा। राहुल गांधी के अमेठी में भी कुछ इलाकों में मतदान का बहिष्कार हुआ और यह मुद्दा था अंडरब्रिज की। बहराइच में सड़क और विकास मुद्दे पर लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार किया। सोमवार को अमेठी में बूथ कैप्चरिंग को लेकर स्मृति ईरानी ने जिस महिला का वीडियो वायरल किया था, उसे चुनाव आयोग ने जांच के बाद फर्जी पाया है। हालांकि आज दिन भर ये मामला गर्म रहा, जिसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर बूथ कैप्चरिंग तक के आरोप लगा दिए। लेकिन चुनाव आयोग साफ कर दिया है कि किसी से भी जबरन मतदान नहीं करवाया गया है। कंप्लेंट होता है तो उसको फर्जी कोई विवाद ना बढ़े, क्योंकि शंका की गुंजाइश नहीं होना चाहिए। एक बड़ा से अधिकारी को हटा दिया, बट लेकिन पूरी गहराई से तहकीकात कर लिया गया। वहाँ पे पूरा ऐसी कोई बात ही नहीं है। इसमें ऐसा क्यों महिला बोल रही है, उसमें क्या है, उसको हम लोग तहकीकात करना पड़ेगा अलग से।
वहीं सोमवार की रात अमेठी में चुनाव खत्म होने के बाद मतदान ड्यूटी से वापस आ रहे कर्मचारियों की बस गोरीगंज कोतवाली के पास पलट गई। हादसे में एक शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दर्जन भर कर्मचारी घायल हो गए। घायलों को गौरीगंज जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं देर रात जिला प्रशासन ने ईवीएम को स्ट्रांग रूम में जमा करा दिया है। अमेठी में मतदान कर्मियों की बस पलट गई, जिसमें एक शिक्षक की मौत हो गई, जबकि कई मतदान कर्मचारी घायल हो गए। लोकसभा चुनाव के 5 चरण पूरे हो गए हैं। अब केवल 2 चरण का चुनाव बाकी है और ये 2 चरण का चुनाव जहां होना है वो है ठेठ पूरब। पूरब के इस रण में 27 सीटों पर चुनाव होना है। यहां सभी दलों के लिए अलग अलग चुनौतियां हैं। बीजेपी को इतिहास दोहराना, गठबंधन को अपना गणित सिद्ध करना है, तो वहीं पूर्वांचल की प्रभारी प्रियंका को खुद को साबित करना है। उत्तर प्रदेश की परिधि में चल रहा लोकसभा चुनाव अब पूरब के पिच पर आ खड़ा हुआ है। 5वें चरण के मतदान के बाद अब छठे और 7वें दौर के लिए सभी अपनी अपनी फील्डिंग सजाने में लगे हैं, क्योंकि अब फाइनल मैच पूर्वांचल में ही होना है। छठे और 7वें चरण में यहाँ 27 सीटों पर संग्राम है। आखिरी दौर के इस दंगल में सभी दल शिद्दत से दम लगा रहे हैं। 7 मई से गठबंधन की संयुक्त रैलियां, 8 मई से प्रियंका का धुआंधार प्रचार और 9 मई से पूरब में पीएम की रैलियों का रेला। अब ये साफ हो चुका है कि समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के बहाने बहन मायावती का तो फायदा उठा लिया। पक्ष विपक्ष के लिए यक्ष प्रश्न सरीखा है पूर्वांचल। वाराणसी की वजह से पीएम के कंधों पर पूर्वांचल का बोझ थोड़ा ज्यादा है। वहीं गोरक्ष प्रांत को साधना सीएम योगी के जिम्मे है। जो लोग 37 और 38 सीट पर मात्र चुनाव लड़ रहे हैं, ये प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रियंका गांधी के प्रभार की असली परीक्षा भी पूरब में ही है, तो वहीं सपा बसपा के गठबंधन का कड़ा इम्तिहान भी पूर्वांचल में होना है। बीजेपी ने 5 साल में अपनी पूरी तरह से अपनी असलियत दिखा दी है। ये अपनी सत्ता अपने लिए रखना चाहती है, तो उस सरकार को शिकस्त देना तो सबका धर्म है। 2014 के चुनाव में यहाँ चारों ओर कमल खिला था। 27 में से 25 सीटें बीजेपी और उसके सहयोगियों के खाते में आई थी। बीजेपी के लिए बागी राजभर भी राह में रोड़े बिछाने में लगे हैं। बीजेपी के सामने जहां पुराने प्रदर्शन को दोहराना चुनौती है, वहीं सपा बसपा के गठबंधन का गणित भी यहीं परखा जाएगा। 2014 में पूरब की 11 सीटों पर बसपा दूसरे नंबर पर रही। अब पूरब की 27 में से 16 पर बसपा और 11 पर सपा के प्रत्याशी हैं। अगर 2 दलों का, ये 2 दल जो मिले हैं, ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी मिल गए हैं, उनके होश उड़ गए हैं, तभी मिलावटी कह रहे हैं। होश उड़े हुए हैं, अपना नहीं देख रहे। बहरहाल पूरब की पिच पर जीत का झंडा फहराने के लिए जातियों पर भी जोर दिखाया जा रहा है। बीजेपी गैर दलित और गैर जाटों के जरिए जीत की जुगत में है, तो वहीं सपा बसपा दलित और पिछड़े समीकरण को सिद्ध करने में लगे हैं। कांग्रेस सवर्ण और ब्राह्मण वोटों के जरिए हाथ मजबूत करने की कोशिश कर रही है और इसीलिए सवाल ये है कि पूरब की पिच पर होने वाले आखिरी मैच के लिए किसकी फील्डिंग टाइट सजी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अब नया आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उनका इस्तीफा अब तक स्वीकार नहीं किया गया है। वे इसके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करा चुके हैं। बीजेपी से अलग होकर इस बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे एसपी के मुखिया ने कहा है कि मैंने 13 अप्रैल की रात को राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। मैंने उनसे कहा है कि मैं अपनी पार्टी के सिंबल से चुनाव मैदान में उतरूंगा और हम केवल 1 लोकसभा सीट से लड़ेंगे, लेकिन वे इसके लिए भी सहमत नहीं थे। उन्होंने हमारा इस्तीफा नहीं स्वीकार किया है।
तो वहीं चुनावी दौरे पर बलिया पहुंचे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बीजेपी का इस समय विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गया है। इस बार बीजेपी का घमंड चकनाचूर हो जाएगा। राजभर का कहना है कि 13 अप्रैल को अपना इस्तीफा सीएम को दे दिया है, उन्होंने अभी तक स्वीकार नहीं किया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। भाजपा को ये पता नहीं कि उत्तर प्रदेश में 125 सीट जितवाने में ओम प्रकाश राजभर का योगदान रहा है। हम भले वहां 10,000 वोट दिलाए, 15,000 दिलाए, 20,000 दिलाए, 25,000 दिलाए, लेकिन 125 सीट में हमारी पार्टी का बड़ा योगदान था। उस योगदान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेताओं को घमंड हो गया और लोकसभा के चुनाव में जो पूर्वांचल की 30 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी का घमंड चकनाचूर हो जाएगा। इस्तीफा तो मैं 13 तारीख की ही रात को 3 बजे दे दिया मुख्यमंत्री जी को, उसी दिन दे दिया था और उन्होंने उसको अभी तक स्वीकार नहीं किया है। अगली खबर प्रयागराज से है। यहां संत स्वामी आनंद गिरी को अरेस्ट कर लिया गया है। 2 महिलाओं के साथ मारपीट करने का उन पर आरोप है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर आनंद गिरी अरेस्ट किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में निरंजनी अखाड़े से जुड़े हैं स्वामी आनंद गिरी। महंत नरेंद्र गिरी के ये शिष्य हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं नरेंद्र गिरी। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा 2016 का ये पूरा मामला है जिसमें संत स्वामी आनंद गिरी को अरेस्ट किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सर्वेश जुड़ गए हैं। सर्वेश, पूरी खबर विस्तार से बताइए। देखिए, आनंद गिरी निरंजन अखाड़े से जुड़े हैं और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य हैं और ये उनके बेहद करीब है और पूरे देश में और दुनिया में योग का प्रचार प्रसार करने के लिए जाने जाते हैं और गंगा सेना के संयोजक भी हैं। अभी कुंभ में ही गंगा सेना का एक बड़ा शिविर लगा था और हर बार माघ मेले में और कुंभ मेले में लगता है और इनके तमाम विदेशी श्रद्धालु भी हैं, इनके अनुयायी भी हैं और लगातार इनका प्रवेश विश्व के तमाम देशों में रहता है जहां पर योग का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वामी आनंद गिरी जाने जाते हैं। लेकिन सिडनी के ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में इस वक्त ये मौजूद थे और आध्यात्मिक दौरे पर गए हैं। वहां से ये कल खबर आई थी कि इनको जो है वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है और इन पर 2 महिलाओं के साथ मारपीट का आरोप है और 26 तक इनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो इस तरह से जो है ये पूरा मामला है और इस मामले में हमने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और इनके गुरु महंत नरेंद्र गिरी से बात की है। उन्होंने इस घटना की पुष्टि की है और उन्होंने कहा है कि ये 2016 का मामला है और इस मामले में उनका कहना है कि ये किसी तरह के मारपीट का मामला नहीं है, बल्कि साधु संत जिस तरह से पीठ को थपथपाकर आशीर्वाद देते हैं उसी तरह का आशीर्वाद उन्होंने दिया है। लेकिन चूंकि विदेशी महिलाएं हैं तो उन्होंने उसको स्पष्ट करने और मारपीट का मामला बताकर ये मुकदमा दर्ज कराया है और इसमें किसी तरह की दूसरी बात नहीं है, किसी तरह का गंभीर आरोप नहीं है, ऐसा कहना है महंत नरेंद्र गिरी का। लेकिन ये अपने आप में बड़ी बात है। इससे न केवल भारत की वर्ष की छवि खराब होती है बल्कि हमारे धर्म और संस्कृति की भी जो है वो देश और दुनिया में गलत मैसेज जाता है इसको लेकर। जी सर्वेश, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में इनको गिरफ्तार किया गया है। भारत कब तक लाया जाएगा आनंद गिरी को? देखिए, अब वहां पर जब कोर्ट उनको जमानत देगी, मजिस्ट्रेट उनको जमानत देगी, उसके बाद ही वो भारत आ सकते हैं क्योंकि अब वो पुलिस कस्टडी में है 26 तक। उसके बाद ही उनको वहां से लाए जाने की कोई प्रक्रिया हो सकती है। और वहां पर अब जिस तरह से मेरी बात हुई है महंत नरेंद्र गिरी से, वहां पर अब जो है कानूनी जो प्रक्रिया है वहां पर ली जा रही है, कानूनी मदद, और उनको वहां से सबसे पहले जमानत मिलनी होगी, वहां पर उनको बेल मिलनी होगी और बेल के बाद ही उनको वहां से भारत लाया जा सकेगा। फिलहाल वो कस्टडी में है और अभी उनको जो है लाया नहीं जा सकता और ये 26 मई नहीं बल्कि 26 जून तक जो है वो अदालत जेल भेजे गए। तो 26 जून के बाद ही कुछ हो सकता है इसमें। जी, जिस तरह से उनको कस्टडी में लिया गया है उससे तो लगता है कि काफी गंभीर ये मामला है। 2016 का ये मामला है, तो उस मामले की थोड़ा विस्तार से बताइए। किस तरह से वो मारपीट करने का महिलाओं ने आरोप लगाया है जबकि ये कह रहे हैं कि सिर्फ उन्होंने आशीर्वाद ही दिया था? देखिए, ये पूरा मामला इस तरह से कि वर्ष 2016 में सिडनी में एक जगह है, वहां पर हिंदू घरों में प्रार्थना के लिए इनको आमंत्रित किया गया था और वहां पर जो है एक 29 वर्षीय महिला के साथ कथित तौर पर मारपीट का मामला था और एक दूसरा मामला, 2 मामले हैं। 2018 का मामला है, उसने अपने लाउंज में
रूम में एक 34 वर्षीय महिला के साथ कथित तौर पर मारपीट का इनके ऊपर आरोप है और दोनों ही अलग अलग मामलों में ये मुकदमा अब दर्ज हुआ है और सिडनी वेस्ट के रूपी हिल का ये मामला है और 38 वर्षीय आनंद गिरी जो है, स्वामी आनंद गिरी योग गुरु, उसके बाद इनको जो है वहां पर रविवार दोपहर करीब 12:35 पर भारतीय समय के अनुसार इनको वहां पर गिरफ्तार किया है और वहां की कोर्ट ने इनको फिलहाल जो है 26 जून तक के लिए जो है वो पुलिस कस्टडी में भेज दिया है, उनको हिरासत में भेज दिया है, जी जेल भेज दिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर्वेश इस पूरी जानकारी के लिए। बरेली से अगली खबर है। यहां महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। शादी समारोह में ये महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुई है। विरोध करने पर दबंगों ने हवाई फायरिंग भी की। हंगामा कर आरोपी को थाने से छुड़ा ले गए दबंग। शहर कोतवाली क्षेत्र की खत्री धर्मशाला का ये पूरा मामला है। तो बरेली में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। यहां शादी समारोह में महिलाओं के साथ कुछ दबंगों ने छेड़छाड़ की, उसके बाद हवाई फायरिंग भी की और हंगामा कर आरोपी को थाने से छुड़ा कर ले गए। हर बार की तरह इस बार नहीं हुआ। इस बार लड़कियों की जगह लड़कों ने बाजी मारी है, लेकिन अंतर सिर्फ मामूली सा है। ये बात भी सही है, जो जीता वही सिकंदर। सीबीएसई बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट जारी हो गया है, जिसमें 13 छात्रों ने संयुक्त रूप से टॉप किया और इन टॉपर्स में 8 छात्र यूपी के हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।